Hello students, welcome to my YouTube channel. Today I have come with a new topic, with a new poem, A River Turn on the Ganga, written by Manmohan Singh from your book Literary Battles in the subject of Elective English, Class Plus 2 Punjab School Education Board. This poem is all about the pollution caused by the industrialization in the river Ganga. So आइए इसको हम करते हैं. The river turns the skims over the bend where Ganga says her goodbye to boarders. तो कहते कि टर्न जो है एक पानी वाला पक्षी है जो कि गंगा नदी के ऊपर से उड़ान भरता है. यह वहाँ से उड़ता है जहाँ गंगा एक मोड़ लेती है. Leaving behind the size of wind-swept pines, the tern loses her flying silhouette in the floating blisters of the progress. यहाँ पहाड़ की बड़ी चट्टानों के बीच से निकलती हुई मैदानी इलाके की तरफ जो गंगा प्रवेश करती है, वो देवदार के पेड़ों के बीच में से गुजरने वाली हवा से उत्पन्न जो वादी संगीत को पीछे छोड़ जाती है, क्योंकि इस बिंदु पर औद्योगिक कचरे से जो प्रदूषण होता है, जिसे पक्षी की परछाई पानी में दिखाई नहीं देती है, औद्योगिक एवं रासायनिक कचरे के द्वारा पानी की सतह पर कीचड़ के बबूले औद्योगिक उन्नति का प्रतीक हैं, पर इसी के साथ वे प्रदूषण का स्रोत भी बन गए हैं. The troubled glide of the tern on the insectless surface silence the petition of the gasping fish in the plains, the holy and the profane meet on the bank of the sandy banks of Singh. अब इन पंक्तियों में जो है कवि बताते हैं कि औद्योगिक प्रदूषण टर्न जैसे पंछी एवं मछलियों के भूखे रहने एवं उनकी मौत का कारण है. टर्न को प्रदूषण के कारण गंगा की सतह पर जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जिनको वो अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं मिलता और इसी वजह से वो उसे भूखा रहना पड़ता है. मछलियाँ जो हैं उन्हें पानी में सांस लेने में तकलीफ़ जो है वो महसूस होती है. इस तरह दोनों टर्न एवं मछली गंगा में औद्योगिक प्रदूषण के प्रभाव से ग्रसित हैं. जैसे ही गंगा मैदानी इलाकों में आती है, इसका पवित्र पानी एवं फैक्ट्रियों से निकलने वाले कीचड़ आपस में मिल जाते हैं. फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा गंगा तट पर इसके पवित्र पानी को प्रदूषित कर देता है. The groans of the dying river with the traceless waves, the holy river yet carries its weight of memories of trouts and mussels. The sullen sea cannot now push the river back to the mountains with a slap of its angry tide. अब ये जो है कविता की समापन पंक्तियां हैं और कवि कहते हैं कि गंगा मृत्यु का दर्द झेलती है क्योंकि ये मैदानों में प्रवेश करती है. लहरों ने अपनी स्लिंग क्षमता और गति के कारण अपनी क्रीज को खो दिया है, क्योंकि जो नदी है वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है. इसके बावजूद गंगा मिथकों, किस्सों और गीतों की यादों को समेटे हुए जो इसके बहते पानी में घूमते हैं. फ्रेश वाटर फिश जो कि अक्सर पहाड़ी इलाकों में नदी के पानी में पाई जाती है, और महान संत जो कि नदी के किनारे पर मेडिटेशन करते थे, अब यादों में ही रह गए हैं. वो अब वहाँ नहीं पाई जाती. समुद्र भी नदी के पानी के प्रदूषित होने से क्रोधित है. ठीक है. और वो क्रोधित क्यों हैं? क्योंकि ये नदी जो है वो सागर में जाकर मिलती है. ये अपनी तूफ़ानी लहरों से अपना क्रोध प्रकट करता है. समुद्र नदी को दोबारा पर्वतों की तरफ धकेल देना चाहता है. अब पर्वतों की तरफ क्यों धकेल देना चाहता है समुद्र नदी को? क्योंकि जब नदी समुद्र की और आती है तो पूरी तरह से दूषित होती है, लेकिन जब वो
पर्वतों की तरफ से आती है तो उसका पानी जो होता है वो प्योर होता है और उसमें बहुत ही औषधीय गुण होते हैं। तो समुद्र चाहता है कि इसका पानी जो है वो पवित्र ही रहे और वो जो है औषधीय गुण वाला ही रहे। और उसकी जो प्रदूषण को देख के वो बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन बहुत हेल्पलेस हो जाता है उसको वापस जो पर्वतों की तरफ भेजने के लिए। और यही है कि अब इस तरह से इन पंक्तियों में जो कवि है उन्होंने पवित्र नदी गंगा के खिलाफ ज़ोरदार विरोध का जो है वो वर्णन किया है कि किस तरह से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से नदी जो है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। प्रगति के नाम पर हम किस तरह से गंगा के पवित्र पानी को, औषधीय गुण वाले पानी को किस तरह से ख़राब कर रहे हैं। तो होप आपको ये पोएम जो है वो समझ आ गई होगी। सो सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन, goodbye, have a nice time. If you like my video, please do not forget to like, share and subscribe it.